दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवम में। आज बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा को लेकर के। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। इसमें आज आपको 2.5% यानी कि 2.63% की गिरावट देखने को मिली है और ₹1.85 पर बंद होता हुआ आपको देखने को मिला है। लास्ट 5 डे देखें, 1 मंथ देखें और चाहे तो 6 मंथ देखें तो दोस्त आपको यहाँ पर एक ₹2.50 पर खड़ा मिला है और ये फिर अपना टॉप ₹2.50 पर ही देखने को मिला है। ₹1.40 के आसपास आप इसका बॉटम देख सकते हैं और लगभग इतना ही इसका यहाँ पर आपको टॉप ₹2.50, ₹2.50, ₹1.40 पर इसी रेंज बाउंड में ये घूम रहा है। दोस्तों पहले इसका Q3 का रिजल्ट आ गया है, हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फाइनली आपको एक ऑनेस्टली रिव्यू देंगे, ओपिनियन देंगे, क्या आपको इसमें बने रहना है, क्या यहाँ से आपको एग्जिट करना है या उसको मतलब क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टली रिव्यू देंगे आपको इस स्टॉक का, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि आपको क्या करना चाहिए। पहले इसका Q3 का रिजल्ट देखते हैं। आ गए हैं जीटीएल इंफ्रा के भैया क्वार्टर रिजल्ट पर कि क्वार्टर रिजल्ट इनका कैसा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ चुके हैं जीटीएल इंफ्रा के क्वार्टर रिजल्ट पर। पहले एक बार बताते हैं आपको, सारी वैल्यूज यहाँ पर लाख में रहेंगी। ठीक है, या आप बीएसई और एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर इसका इतना गंदा रिजल्ट है। देखिए फिलहाल इसका इनकम टोटल हुई है, इनकी इनकम, रेवेन्यू और अदर इनकम सारा टोटल जोड़ के 37,344 लाख रुपए। और इनके एक्सपेंसेस हो गए हैं इनकी औकात से कुछ ज़्यादा, जैसे कि टोटल इनकम तो 37,344 है। ये स्टॉक ऐसा है ना कि ये आपको फंसा के रखेगा। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न देगा तो ऐसे देगा, ऐसे, और जब नहीं देगा ना तो आपको परेशान कर लेगा और फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। मतलब ये आपको पैसा देगा नहीं, बस फंसा के रखेगा पैसा आपका। अब पिछले लास्ट कुछ मंथ से यही हो रहा है। हम इसको कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं। इसकी कुछ क्वांटिटी हमने ली थी इसको ट्रैक करने के लिए, 50-60 क्वांटिटी पड़ी है उसको ट्रैक करने के लिए कि क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें पैसा लगाने लायक नहीं है। ठीक है, पहली बात मेरा ऑनेस्टली रिव्यू है, आपको इन्वेस्ट कभी नहीं करना है, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है ऐसे स्टॉक में। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ₹1, ₹2, ₹3 वाले, इनमें जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, पहले इसका फंडामेंटल देखिए, इसका फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन लास्ट 6 मंथ से इसके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। 37,344 का इनको टोटल इनकम है और इनके एक्सपेंसेस हो गए इनके 57,049 लाख रुपए। तो यहाँ पर इनको 19,705 लगभग कह सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बोलें तो 21 लाख का, यहाँ 20,000 लाख का लगभग यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है। 19,705 लाख का यहाँ पर नुकसान हो रहा है इन्हें टोटल। फाइनली इनको लॉस ही देखने को मिलेगा, राइट। इन्हें कुछ ठीक है, फाइनली इतनी लॉस है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में थोड़ा सा इन्होंने सुधार किया है। जो ईपीएस 0.16 था वो इनका 0.15 हो गया, थोड़ा सा माइन्यूट सा करेक्शन किया है। बात कर लेते हैं इनके क्वार्टर के प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर क्वार्टर। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वार्टर है ये वाला सितंबर का और ये प्रीवियस क्वार्टर है। दोनों के मुकाबले में लगभग इनकम उतनी हुई है, लगभग 1,000 लाख के आसपास जहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा। और वहीं इनके एक्सपेंसेस की बात करें, लगभग वही हैं, एक्सपेंसेस वही हैं। तो मतलब इनको सालाना 20,000 लाख का यहाँ पर लॉस ही हो रहा है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको सीधा बता दें। आपको यहाँ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कभी नहीं करना। आपको हमेशा क्वालिटी वाइज स्टॉक, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, आपका हिंदुस्तान, अब कुछ होटल सेक्टर हो गए, है ना, जैसे कि इंडियन होटल हो गया, चिलेट होटल हो गया, है ना, एशियन, इस तरीके से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए ताकि जहाँ आपको भले ही रिटर्न आपको 20 से 30% का ही मिले साल का। ठीक है, 20 से 30% ही मिले, लेकिन आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस ऐसे स्टॉक्स लेने के बाद आपको दिमाग में एक टेंशन हो जाती है कि यार क्या होगा, आज 5% गिर गया, कल भी गिर गया, परसों भी गिर गया, 4 दिन गिर गया, 6 दिन गिर गया, 8 दिन गिर गया, आप परेशान, आपका पैसा रह गया 10%। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में नहीं, इसमें ऐसे में स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको टेंशन भी ना हो, आपका पैसा भी सेफ रहे। ठीक है, टेंशन भी ना हो, पैसा भी आपका सेफ रहे। और आपको साल का, अगर मेरे हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक किसी में क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 30% का रिटर्न तो दे ही देता है, जो किसी भी एफडी, बैंक, बॉन्ड, किसी भी इंटरेस्ट से
बेहतर है 30%। आप 30% वाले ही सेक्शन में रहिए ना, तो बिना किसी टेंशन के आप क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ट्राइडेंट पेनी स्टॉक था, एक ट्राइडेंट एक बहुत ही बेहतरीन पेनी स्टॉक है, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ₹7.90 के हिसाब से मेरे पास एक अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है। आपको कभी अपना पोर्टफोलियो जरूर दिखाएंगे, अगर मौका लगा तो ज़रूर आपको किसी वीडियो में पोर्टफोलियो दिखाएंगे। ₹7.90 के हिसाब से मेरे पास 185 के हिसाब से मेरे पास टाटा मोटर्स, ठीक है, और 130 इसके हिसाब से टाटा पावर बाई करके रखा है मैंने, मेरे पास आज ही पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक लिए, क्वालिटी स्टॉक ले लिए, कभी दिक्कत ही नहीं होती फ्यूचर में। पड़ा है, मैं किसी को घूम के भी नहीं देखता उससे, बस जब भी डाउन होता है कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, हर बार ऐड ऑन कर देते हैं, तो उससे होता क्या है, हमको टेंशन को पता है वो हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डाउन होता है हम हर बार कुछ ना कुछ बाय करते हैं। बट आप ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। मेरी ओपिनियन यही रहेगी, आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहें, और आपको अगर यहाँ पे थोड़ा संभलने का मौका मिले, संभल करके और यहाँ से एग्जिट करें, किसी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, राइट। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए, ऑनेस्टली रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।